हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। तो आज हमारा डे 2 है। डे 1 में आपने देखा कि हम लोग गाजियाबाद से कटरा अपनी गाड़ी से आए और हमने लगभग 8 साढ़े 8 घंटे का सफ़र तय किया और हम लोग कटरा पहुंच गए थे। तो आज दूसरा दिन है। आज हमने वैष्णो देवी की यात्रा शुरू की है। तो बस हम लोग लगभग सुबह के 5:30 बजे होटल से निकल चुके हैं। गौरव आ रहा है, मामी और चुन्नू ऑलरेडी कैब के पास जा चुकी हैं। तो यहाँ से हमें होटल वाले ने कैब फैसिलिटी प्रोवाइड कराई थी। तो सबसे पहला काम होता है अपनी RFID ले लेना, क्योंकि बिना RFID के आप लोग ऊपर यात्रा नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ से सुबह 5:30 बजे निकल लिए। फिर हमने जहाँ RFID मिलती है, जो पुराने वाला बस स्टैंड वाला रास्ता है, तो यहाँ पे देखा तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लोग सुबह 2 या 3 बजे से लाइन में लगे हुए थे। आप लोग वीडियो में देख भी सकते हैं कि ये लाइन केवल RFID लेने वालों की है। फिर हमें कैब वाले ने बताया कि जो नए वाला ट्रैक है हिमकोटी वाला, आप वहाँ जाइए, वहाँ इतनी लंबी लाइन नहीं होगी, क्योंकि इस लाइन में तो इतनी जल्दी नंबर आने वाला था नहीं। यहाँ तो आपको सुबह 2 बजे या 3 बजे ही लगना पड़ेगा, तभी आपका नंबर आ सकता है। फिर हम नए वाले ट्रैक पर पहुँच गए। बेसिकली इस ट्रैक का नाम जो है वो हिमकोटी है। तो यहाँ से आप RFID इजीली ले सकते हैं, मतलब उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती जितनी वहाँ पे आपने देखी थी। तो बस यहाँ हम लोग सब लाइन में लगने के लिए तैयार हैं। मामा तो लाइन में जा भी चुके हैं, हम लोग पीछे पीछे आ रहे थे। यहाँ पर बस इन्होंने 2 लाइनें बनाई हुई थी और काम भी थोड़ा जल्दी हो रहा था। एक लाइन में हमने चुन्नू को लगाया, बाकी दूसरी लाइन में हम सब खड़े हो गए। हम लोगों ने जय माता दी वाली जो यहाँ पट्टियाँ मिलती हैं अपने माथे पे बांधने के लिए खरीद ली हैं और हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। तो आप देख सकते हैं सब लोग पैदल यात्रा यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये लगभग 15 या 16 किलोमीटर का रास्ता है जो हिमकोटी वाला है। इस रास्ते की सबसे अच्छी बात यह है, ना तो यहाँ आपको जो वैष्णो देवी के ट्रैक में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है घोड़े, जो रास्ते में वहाँ पे घोड़े चलते हैं तो वो पैदल चलने वालों को थोड़ा मुश्किल करते हैं। तो ये वाला ट्रैक बहुत साफ़ और सुंदर भी कह सकते हैं, और यहाँ पे कोई घोड़े वाली प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो काफ़ी चलने के बाद अब हम पहुँच गए हैं लंगर पर, जो कि यहाँ हमेशा फ्री रहता है। तो अब देखते हैं लंगर में क्या था। जो इस रास्ते पे लंगर वाली जगह इन्होंने बनाई है, ये दिखने में किसी पिकनिक स्पॉट से कम नहीं है। यहाँ आप रुक के बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये आप बड़े वाली LED स्क्रीन देख रहे हैं, ये लाइव वहाँ से वैष्णो देवी का जो भवन है, तो ये पूजा का टाइम था, लगभग 7 बज चुके थे, तो वहाँ से यहाँ पे आप इसको लाइव देख सकते हैं। तो हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे लंगर में दाल और चावल थे, तो हमने लंगर बहुत एंजॉय किया। और गौरव बस दान पात्र में पैसे डालने ही गया था। इस लंगर का लगभग सभी यात्री मजा लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप रास्ते में देखेंगे ट्रैक पर इस वाले पे बीकानेर वाला, मैकडी, सभी जो स्टैंडर्ड के आउटलेट्स हैं वो सब खुल चुके हैं। पहले बीकानेर, फिर मैकडी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने कितना डेवलपमेंट किया है कि अब लगभग 11 बज चुके थे और हम अर्धकुंवारी पार्क कर चुके थे। तो अब हमारी तो बैटरी लगभग डाउन हो चुकी थी, और गौरव की एनर्जी बरकरार थी, वो आगे आगे चले ही जा रहा था। तो लगभग बस हम भवन के पास पहुंच ही गए थे। आप देख सकते हैं भवन 2 किलोमीटर, तो इसको देख के बहुत राहत से मिल रही थी। तो बस हम ऊपर पहुंच ही चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग बैठ के यहाँ पे आराम भी कर रहे हैं और लोग दर्शन करके वापस भी आ रहे हैं। वैष्णो देवी आप कभी भी आ जाइए, किसी भी सीज़न में आ जाइए, आपको भीड़ यहाँ उतनी हमेशा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको यहाँ भीड़ ना मिले, या कभी आपको ऐसा लगा हो कि यार बहुत अच्छे से मैंने दर्शन किए हैं। भीड़ यहाँ आपको हमेशा बराबर मिलेगी। आप भीड़ का नज़ारा बिल्कुल देख सकते हैं, दूर दूर तक आपको भीड़ ही दिखाई देगी। बस अब हम लोग ऊपर भवन पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर लॉकर की तलाश जारी है। फिर हमें याद आया कि गौरव की कोई VIP यहाँ पे सेटिंग थी, तो उसने हमें लॉकर में की लाइन में लगने से बचा लिया। तो फाइनली अब दोपहर का बज चुका था 1 और हम लोग दर्शन कर चुके थे। तो अब हम थोड़ा लंच एंजॉय कर रहे हैं। पहले हमने सोचा थोड़ा कुछ ठंडा लेते हैं, तो हमने सॉफ्टी और बादाम शेक का एंजॉय किया। उसके बाद अब हमें भैरव की यात्रा पर जाना था। तो यहाँ पे हमारी मामी जी ने बोल दिया था कि मैं तो पैदल नहीं जा पाऊँगी, तो फिर हमने रोपवे का सहारा लिया। रोपवे की लाइन में अगर आप लगेंगे तो आपको 2 से 3 घंटे लाइन में लगना ही पड़ेगा। हम भी 2 से 3 घंटे लाइन में लगे रहे और हमने फिर रोपवे का मज़ा लिया। तो फाइनली अब हम रोपवे में हैं।
तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे भैरव की तरफ ऊपर जा रहा है। अगर लाइन बड़ी नहीं है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा और आपके थोड़ा थकान भी कम होगी। तो रोप वे से हम मुश्किल से 5 से 7 मिनट में हम ऊपर भैरव पे पहुंच गए। और रोप वे से जो हमें नीचे का व्यू दिख रहा था वो तो बहुत सुंदर था। अब हम भैरव पे आ गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर तो नीचे से भी ज़्यादा भीड़ थी। ये आप देखेंगे सब लोग भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ एक बहुत बड़ा सा स्पेस है, तो यहाँ सब लोग सेल्फी अपनी ले रहे थे। आप देखिए जहाँ भी देखेंगे आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। आप भीड़ देख सकते हैं बिल्कुल कितनी यहाँ पे भीड़ है। और यहाँ का जो व्यू होता है वो बहुत अच्छा होता है और यहाँ पे जो वेदर होता है इस जगह पर बहुत ही अच्छा होता है। अब जाने के टाइम पर हमारा रोपवे नहीं चला क्योंकि ऊपर थोड़ा तूफान आ चुका था, तो हमें कहा गया आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तूफान की वजह से थोड़ा सर्दी भी हो गई, तो मामा ने तो अपना जैकेट पहन ली और अब हम लोग नीचे के लिए पैदल चल चुके हैं। तो अब लगभग 6:30 बज चुके थे और हमें लग रहा था कि हम 10-11 बजे तक नीचे उतर ही जाएंगे। तो हमने भैरव से नीचे की यात्रा शुरू करी। तो अभी फिर हम नीचे जा रहे हैं। मामी की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, मामा इनको बस ज़बरदस्ती खींच के ले ही जा रहे थे। इनका बस चलता तो ये यहीं रह जाती है, वापस आती ना। तो अब ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि मेरे को भी स्टॉल निकालना पड़ गया और मैं इस पे से अपना कुछ निकाल रही हूँ। पता नहीं कुछ क्या था ये, तो ये लोग बहुत हंस रहे हैं मेरे ऊपर। हमने आते टाइम भी वही रास्ता लिया, हिमकोटी वाला, जिससे हम गए थे। अब आप देखेंगे ये वही लंगर है जहाँ हमने सुबह मॉर्निंग में दाल चावल खाए थे। तो ये यहाँ का रात का व्यू है, आप देख सकते हैं। लाइटिंग वाइटिंग अच्छी है और भीड़ भी अभी भी यहाँ काफ़ी है। तो अब लगभग रात के 12:30 बज चुके थे और हम लोग नीचे आ चुके थे। तो फाइनली हमें यहाँ पे ऑटो मिल गया। तो हमने यहाँ से अपने होटल तक के लिए ऑटो किया। ये हिमकोटी वाले रास्ते में ही सुविधा है, आप जहाँ से RFID मिलती है वहीं पे आपको आते टाइम ऑटो मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अपने होटल तक ऑटो कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत राहत मिलती है क्योंकि आप पहले इतने थक चुके होते हैं। तो 15-20 मिनट का ऑटो भी आपको ऐसा लगता है कि आपको जन्नत मिल गई है। तो फाइनली हम लोग ऑटो से उतर गए हैं और अब हम लोग अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ भी गौरव आगे ही आ गया है। इसकी एनर्जी तो जैसी मॉर्निंग में थी वैसे ही अब भी, और हम लोगों का तो बहुत बुरा हाल हो चुका था। 2 से 3 जगह तो हम लोगों ने रास्ते में डिस्पेंसरी पे रुक के मेडिसिन ली, तब हम लोग नीचे आए। तो फाइनली एक राहत की सांस हमने अपने होटल में आके ली। तो बस अब हम अपने रूम की तरफ ही जा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है यहाँ होटल में आके कि बस अब तो लेटना ही लेटना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।